नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति द्वारा माल गोदाम डॉक्टर अंबेडकर पार्क चंदौसी में भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2025 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में आए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रूपचंद गौतम ने कहा, उसको दोबारा यहाँ बुलाने का मौका दिया। मैं पहले भी आया था और इस बार भी आया, लेकिन कुर्सियां इस बार ज्यादा खाली है, पहले ज्यादा भरी हुई थी और थोड़ी बहुत कमी जोर से हमारे बिमलेश कुमारी जी ने भर दिया सब में। उनका भी आवाज है कि इतनी उत्तेजना, इतनी आवाज, इतनी क्या कहते संदेश उनकी आवाज में था। यहाँ भेड़ चाल में पहले भी कह रहा, आज भी भेड़ चाल दिखाई दे रही। नेता के पीछे भेड़ चल देती है और ये नहीं समझते इस समिति के प्रोग्राम में या कार्यक्रम में बनाने के लिए कितना पैसा, कितना श्रम समिति को जुटाना पड़ता है। मेरा एक उत्साह था, मन था कि यहाँ आकर के कुछ नयापन दिखाई दे, लेकिन एक नेता के पीछे कम से कम 10-15 लोग उठ के चलती है। अभी भी हमारे लोगों में चेतना के भाव नहीं है, भेड़ चाल है नेता के पीछे। इतने लंबे लंबे भाषण दिए, तुम संसद में रहे, तुमने संसद काल में क्या काम किया अपने क्षेत्र में, ये देखने पे, ये सोचने के लिए हम लोगों को विवश होना पड़ता है। यहाँ ताली बजा करके, यहाँ ताली बजवा करके भाग लेते और 2-4 लोगों के साथ में लेने भाग लेते। हमारा जो शो चल रहा था ये शो चल रहा था। इस शो के माध्यम से मेरा एक उद्देश्य ये था, हम अपनी बौद्ध संस्कृति को एक जादूगरी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। एक जो जादू का शो है, रजनी विशालिया का करीब 50,000 से भी ज्यादा का शो होता है, उनको मैं रिक्वेस्ट कर करके मैं आप लोगों के सामने लाया, इसलिए ताकि यहाँ से लोगों में, यानी बच्चों में थोड़ा वो जन जागृति पैदा हो। हम बार बार यही काम करते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, फूले भी बना रहे हैं आजकल और भी बनाने लगे, लेकिन हमारी साहित्य और संस्कृति खत्म या बिगड़ती जा रही है। अभी गंगा स्नान की बात करने लगे तो भीड़ लग जाएगी, और यहाँ वैचारिक बात करने लगे तो कुर्सियां खाली हो जाएंगी। तो ये बड़े दुख की बात है। कई वक्ताओं ने किया और आज का मुख्य जो आकर्षण बिंदु रहा वो शिक्षा को लेकर रहा, और शिक्षा के प्रति अभी भी हम उदासीन दिखाई दे रहे हैं। हम सरकारी शिक्षा की तरफ तो आत्मनिर्भर है, लेकिन वास्तविक शिक्षा या मूल्यवान शिक्षा के प्रति आज भी हम उदासीन हैं। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हम पहले भी आया और अभी देख रहा हूँ, मैं सुना भी है, चंदौसी एक शिक्षा का अभाव है, बहुत बड़ा हब है, लेकिन हमारे लोगों का उस हब में क्या योगदान है? क्या कोई कॉलेज है हमारे लोगों का, या कोई यूनिवर्सिटी बनी है, या कोई शोध संस्थान है हमारे यहाँ? फिर हमारे ये स्थिति नहीं रहेगी तो ना हमारा इतिहासकार जिंदा रहेगा, ना हमारा समाजशास्त्र जिंदा रहेगा। साहित्य और संस्कृति तो अपने आप नष्ट होने लगेगी। तो अगर संस्कृति को जिंदा रखना है, सभ्यता को जिंदा रखना है, अपने इतिहास को जिंदा रखना है, हमें खुद उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए, हम उन शोध कार्य के लिए तैयार करना चाहिए। हम उन बच्चों को शोध के रूप में नए नए जो आयाम चल रहे हैं उनके लिए उन्हें आकर्षित करें, ताकि वो नए विषयों को लेकर के शोध कार्य करें। उसमें हमारी सभ्यता, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति का उल्लेख होता रहे, ताकि वो डूबे नहीं। तो वर्तमान जो स्थिति चल रही है
वो चल रही है इतिहास मिटाओ और संविधान हटाओ। आज दोनों स्थितियों से हम गुजर रहे हैं और दोनों ही हमारे लिए संकट की चुनौतियां हैं। हम वस्तु स्थिति को देखते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें, अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी का निर्माण करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, विदेश में जाके तो मिल ही जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आप सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में एजुकेशन ग्रहण कर भारत का संविधान लिखकर भारत को संसार में अग्रणी स्थान दिलाया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जब हमारा देश आजादी के 78 साल पूरे कर चुका है और भारत के संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं, तो इस समय में भी आज देश की सरकारें भारत के संविधान को दबाने का काम कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब आजाद भारत का संविधान लिखा था, तो उस संविधान में भारत की महिलाओं के लिए, भारत के बुजुर्गों के लिए, भारत के बच्चों के लिए, भारत के नौजवान साथियों के लिए उन्नति के रास्ते खोले थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश की आजादी के 78 साल के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्मित संविधान को भारत की सरकारों ने पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। आज जब हम समाज में निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे रास्ते में कारों पर, लोगों की गाड़ियों पर टक्कर मारते दिखाई देते हैं, तो बड़ा दुख होता है। जब हम देखते हैं कि हमारी माताएं, हमारी बहनें खेतों में, दूसरों के खेतों में काम करती हैं, दूसरों के घरों में रोटियां बनाती हैं, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती हैं, तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि क्या ये वही भारत है जिस भारत को बनाने का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था? क्या ये वही भारत है जिस भारत की महिलाओं को आगे ले जाने का सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था? क्या ये वही भारत है जिस भारत के नौजवानों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान दिलाने का सपना ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई ने देखा था? साथियों, देश की आजादी के 78 साल के बाद भी जब लोग अपने बच्चों को रास्ते पर खड़ी गाड़ियों पर टक्कर मारते देखते हैं, तो साथियों अफसोस होता है और दुख होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुर्बानियों को हम किस तरीके से नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर इस देश के अंदर कुछ कर पाए तो वो केवल शिक्षा की वजह से कर पाए। अगर ज्योतिबा फुले ने इस देश के अंदर अपनी पहचान बनाई तो वो केवल एजुकेशन की वजह से बनाई। अगर माता सावित्रीबाई पहली महिला अध्यापिका और पहली महिला छात्र होने का गौरव प्राप्त कर सकी, तो वो केवल एजुकेशन की वजह से कर सकी। साथियों, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को मानते हुए एजुकेशन के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने खुद के शिक्षण संस्थान खोलने चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, वो सपना था कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। उस सपने को साकार करने के लिए हम कदम बढ़ाएं। हम लोगों को बहुत संघर्ष करना होगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि जो संविधान की मूल भावना है वो है समता की भावना, और उस समता की भावना को लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, मैं हमेशा कहती हूँ, 2 तत्व दिए, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे नैतिक कर्तव्य हो और चाहे मूल अधिकार हो। इनमें मूल अधिकारों और नैतिक कर्तव्यों को मैं बहुत अधिक तवज्जो देती हूँ, क्योंकि मूल अधिकार हमें समता की ओर ले जाते हैं, तो वहीं नैतिक कर्तव्य हमें हमारे देश और हमारे संविधान के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं उनका बोध कराते हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि उनका एक ही सपना था
कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो नैतिक गुण रखता है, जिसमें प्राकृतिक किसी चीज को पाने की काबिलियत है, वो उससे अछूता ना रहे। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समता के सिद्धांत को प्रादुर्भाव किया और अपनाया। महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को नमस्ते करते हुए, जय भीम करते हुए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान करते हुए मंच में उपस्थित सभी उपस्थित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन पूरे भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर बड़े जोश और हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें इस देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान की स्थिति में हमें पहुंचाया। आज हमें जो सुविधाएं मिली हैं, जो संविधान ने हमें दिया है, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अथक प्रयासों की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने जो देश के अंदर जन्म लिया है उसको सम्मान के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो इस देश के अंदर सम्मान का जीवन जी सके, एक अच्छी एजुकेशन ले सके और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा रास्ता दे सके और भारत को एक महान राष्ट्र बनाया जा सके, एक महान राष्ट्र बना करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाई जा सके। इसी सोच को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस देश के संविधान की ड्राफ्टिंग की और संविधान की ड्राफ्टिंग के बाद इस देश के लोगों को कहा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस देश के संविधान को लेकर के संसार से भारत को 1000 साल आगे कर दिया है। लेकिन देखने में आया है इन 74 साल की 75 साल की आजादी के बाद देखने को पता लगता है जब भारत का संविधान लागू होने के बाद इतना समय गुजर जाता है तो हमें पता लगता है इस देश के अंदर आज भी अशिक्षा दिखाई देती है, आज भी बेरोजगारी दिखाई देती है, आज भी असमानता दिखाई देती है, आज भी समस्याएं दिखाई देती है, आज भी इस देश के अंदर ऊंच नीच की भावना दिखाई देती है, आज भी इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती है, आज भी इस देश के अंदर जाति के नाम पर लड़ाइयां होती है, आज भी देश के अंदर क्षेत्र के आधार पर लड़ाई होती है, आज भी देश के अंदर लोग कहते हैं मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरे धर्म के अनुसार इस देश को चलना चाहिए। इसी प्रकार से इस देश के लोग कहते हैं मेरे धर्म के अंदर फलाना व्यक्ति राजा बना था और उस राजा का राज्य बहुत बेहतर तरीके से चला था। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे समाज के लोग इस देश के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस देश के अंदर आज डेमोक्रेटिक व्यवस्था का संविधान बनाया है। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया है जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को भाईचारे के साथ रह सके, भाईचारे के साथ रह सकते, इंसानियत के साथ रह सके और अपने तरीके से हर व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर सके। आज जरूरत है इस देश के लोगों को जागरूक होने की। इस समय संविधान पर सबसे ज्यादा कुठाराघात हो रहा है और हमें अपना कदम बड़ा संभाल करके रखना है। हमारा मकसद संविधान के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को बचाना, अपने बच्चों को गुलामी की ओर जाने से बचाना, अपने जीवन को स्वतंत्र तरीके से जीने की राह को पैदा करने के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई केवल न विमलेश कुमारी की है, न इस मंच पर बैठे सभी लोगों की है। ये लड़ाई भारत के हर उस नागरिक की है जो संविधान के तहत अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। एक दिन हमारे लिए एक सबक लेने का दिन है कि हम ही लोगों को जितनी तादाद में हमारी इतनी बड़ी संख्या है उतनी हमारी प्रतिभागिता नहीं कराई जा रही है। हमारी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी आज हम न शिक्षा संस्थानों में वो जगह ले पा रहे हैं, ना ही हम किसी भी सरकारी संस्थानों में हम ये
ये जगह ले पा रहे हैं। अगर ये जगह पानी है तो बाबा साहब के संविधान को बुलंद करने के लिए एक आवाज में, एक सुर में बोलना पड़ेगा, जय भीम, जय भीम। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर हम कैसे सरवाइव करें और कैसे अपना जो है मतलब जीवन जो ईमानदारी से और नेचर के साथ जिए। देखिए, नो डाउट जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति ने चाहे झोपड़ी में जन्म लिया है, चाहे वो कितनी विषम परिस्थितियों में किसी भी जाति धर्म में जन्म लिया है, वो सपना देख सकता है। और वो सपना ही नहीं देख सकता बल्कि उसको पूरा कर सकता है, क्योंकि इस बात की जो गारंटी है हमारा भारतीय संविधान देता है। और संविधान को चलाने वाले लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को फूड की गारंटी देगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति देश में जो इस देश का नागरिक है वो भूखा नहीं मरेगा। ये इस बात की गारंटी हमारा संविधान देता है। और ये सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगी सरकार। वो हम पर कोई एहसान नहीं करती, क्योंकि इस बात की गारंटी संविधान देता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि फ्री एजुकेशन, यानी कि ये एक एक्ट के माध्यम से कानून भी बन चुका है कि माँ बाप को भी उसमें मतलब ड्यूटी बाउंड किया गया है कि अपने 14 साल के बच्चे को एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होगी और उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेशन दे। और एजुकेशन इस तरह की हो कि वो अपना जीवन बड़े ही तरीके से और बड़े ही स्वाभिमान के साथ पूरी कर सके। उसके साथ साथियों, हेल्थ की जिम्मेदारी, हेल्थ की जो लाइबिलिटी है, कर्तव्य है, सरकार का है। ये छोटे छोटे 5-7 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ रोजगार की जो गारंटी है वो सरकार को देनी पड़ेगी कि प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार रोजगार मुहैया कराए, ये सरकार को करना पड़ेगा। मगर देखिए, ईमानदारी से आज आप इस बात पर विचार कीजिए। हमारे सांसद महोदय भी बैठे हुए हैं, वो भी विचार करें कि क्या ईमानदारी से जो संविधान लागू होने के बाद हमारे सांसद साहब को तो देश की सबसे बड़ी अदालत में 5 साल रहने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस चीज को देखा होगा कि आज तक सरकार कोई भी रही हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई भी सरकार रही हो, उसने ईमानदारी से 1% भी काम देश के अंदर नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक को गुमराह करने का काम करते हैं और हम उस चीज में खुश हो जाते हैं। हमें इस तरह से उलझा दिया गया है कि जो बेसिक चीज है उसका हमारी तरफ ध्यान नहीं जाता, हम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते और हम दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं। बाबा साहब केवल 14 अप्रैल तक सीमित रहे। 14 अप्रैल के बाद हमारी कथनी और करनी में ना आ पाए तो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना, अम्बेडकर बाबा साहब का अनुयायी कहना, तथागत बुद्ध का अनुयायी कहना मैं नहीं समझता। आज के दिन तो केवल औपचारिकता होनी चाहिए। आज के दिन छोड़ने के बाद पूरे 1 साल अपने जीवन में उनको अपनाओ, सिद्धांतों को अपनाओ, अमली जामा पहनाओ।